हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार। आज मैं आप लोगों को यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का जो पहला अध्याय है शिक्षण अभिक्षमता, उसकी क्लास लेके आया हूँ। आप लोग सब लोग अच्छे से बैठ जाइए और अपने ऑडियो को अपने कान में अगर हेडफोन से सुन रहे हैं तो उसको अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको जेआरएफ होने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं इस अध्याय को शुरू करता हूँ। यह अध्याय है जिसका नाम है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता। दोस्तों, कुछ जो नेट के शब्द हैं, नेट के सिलेबस के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ को ज़्यादातर विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। जैसे अभिक्षमता है, अधिगम है, इस तरह के शब्दावलियाँ जो इसमें प्रयोग होती हैं, बहुत सारे विद्यार्थी उससे अपरिचित होते हैं और वो बेचारे फंस जाते हैं। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि उन शब्दावलियों को भी यहाँ पे दुरुस्त करता चलूँगा और आपको अच्छे से समझाते चलूँगा। तो हम देखते हैं शिक्षण क्या है। जो पहला इसमें बिंदु है कि शिक्षण क्या है। शिक्षण मतलब अध्यापन। जैसे हम जब शिक्षक बनेंगे, हमारी जो एक शिक्षक की एक अध्यापन की क्या योग्यता है, ये अध्याय है। तो इसमें पहले हमें समझाएंगे कि शिक्षण क्या है, शिक्षण अध्यापन किसे कहते हैं, पढ़ाना किसे कहते हैं। शिक्षण मतलब पढ़ाना, शिक्षा देना। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ बताता है, कुछ बातें बताता है, समझाता है या पढ़ाता है। इस पढ़ाने या ज्ञान देने की संकल्पना से ऊपर उठकर मनुष्य को आकार देना या विकसित गत्यात्मकता का मार्गदर्शन करना, या उस विकसित गत्यात्मकता का मार्गदर्शन करना जिसके द्वारा मनुष्य को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा मनुष्य स्वयं को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। ये एक बड़े अर्थ में जो है शिक्षण का मतलब है कि हम जो है केवल क्लास में पढ़ने पढ़ाने से संबंधित नहीं है। हम कहीं से भी कुछ भी ज्ञान अर्जित करते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है। हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं। इस बात को हम अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से ही साबित कर सकते हैं। बाकी तो खाना, जीना, चलना, ये तो लगभग हर जीव करते हैं, सभी मनुष्य करते हैं। लेकिन सभी मनुष्य पढ़े लिखे नहीं कहे जाते हैं, सभी मनुष्य विद्वान नहीं कहे जा सकते, सभी मनुष्य समझदार नहीं कहे जा सकते हैं। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें हम मनुष्य स्वयं को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। बहुत सारे जो है ज्ञान वो क्लास से हट के बहुत हर कहीं से भी ज्ञान ले और वो समाज में दे उस ज्ञान को, और एक अच्छा, एक सुंदर समाज बने, एक सुंदर मनुष्य बने, एक बेहतरीन मनुष्य बने, व्यवहारिक मनुष्य बने, जिससे लगे कि हाँ, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है। तो वही शिक्षा का महत्व है। अब शिक्षा प्रदान करने वाले को, आमतौर पर शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। मतलब जो शिक्षा प्रदान करता है उसको गुरु या शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। अब इस लाइन को समझिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या है। आखिर वही सारी किताबें हैं। आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारी किताबें जो है मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उसको खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को अध्यापक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक शिक्षक की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है
कि वो जो है शिक्षक जो है वो आपके विषय को, आपके ज्ञान जहाँ से अर्जित कर रहे हैं किसी बिंदु को, वो सहज रूप से आपको समझा देता है। शिक्षण जो है यही है कि हम किसी भी चीज़ को जब शिक्षक के पास जाते हैं, कोई छात्र शिक्षक से जो सीखता है यही है कि किताबों में कोई चीज़ वो 10 बार पढ़ेगा तब समझ पाएगा, लेकिन शिक्षक के पास जाता है तो वो एक बार में 2 बार में बड़े आसानी से वो बात उसको समझ में आती है और वो अच्छे से समझ जाता है। यही शिक्षण है, यही शिक्षक हैं। तो इस बात के लिए जो है आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है शिक्षण का अर्थ। व्यापक अर्थ में, शिक्षण का अर्थ नहीं, शिक्षण एक व्यापक अर्थ में क्या है, शिक्षण का अर्थ हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण व्यापक अर्थ में क्या है। अभी तो हम लोग पढ़े कि शिक्षण क्या है, अब शिक्षण व्यापक अर्थ में क्या है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे शिक्षण संकुचित अर्थ में क्या है। शिक्षण जब व्यापक अर्थ में हम लोग देखते हैं तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। मतलब हम इस पूरी दुनिया से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, पूरे समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। अर्थात हमारे व्यक्तित्व के विकास में जो भी चीज़ें मिलती हैं, सहायक होती हैं, वो सब शिक्षा ही है। हम चाहे खेल की शिक्षा हो, चाहे किसी से बातचीत की शिक्षा हो, व्यवहार का, आदर का, सम्मान का, जो भी शिक्षा जहाँ से भी पाते हैं, माँ पिता, गुरु, भाई बहन, पड़ोसी, जो भी है, जिससे भी ये सारी चीज़ें हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब जो है शिक्षा ही आएगा। ये व्यापक अर्थ में, मतलब हम किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, ये सभी हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो छोटा है वही सीख रहा है। बहुत सारी चीज़ें जब हम बड़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब भी बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता होती। जैसे आज के समय में जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, हो सकता है उनको मोबाइल के बारे में, लैपटॉप के बारे में उतनी अच्छी ना नॉलेज हो, लेकिन वो जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो बच्चे से भी सीख सकता है कि ये मोबाइल कैसे चला जाता है, ये इसमें फ़ोटो कैसे लगाया जाता है, किसी को फेसबुक पे फ़ोटो कैसे अपलोड किया जाए, व्हाट्सएप पे कैसे वीडियो कॉल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी शिक्षा है, ये व्यापक अर्थ में शिक्षा है। और हर व्यक्ति जो है वो विद्यार्थी है, हर व्यक्ति यहाँ पे गुरु है, शिक्षक है। तो ये व्यापक अर्थ में सारी जो है शिक्षा के अर्थ हैं। व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के घटकों जैसे परिवार, पड़ोसी, मित्र, शिक्षक से जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वह दूसरों को कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती हैं। ये एक व्यापक अर्थ में ये शिक्षा का अर्थ है कि हम हमेशा रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे मोबाइल से सीखते हैं, चाहे किसी व्यक्ति से सीखते हैं या किसी को सिखाते हैं। ये जो है ये भी एक शिक्षण है, एक प्रकार की शिक्षण है। व्यापक अर्थ में ये शिक्षण है। इससे प्रश्न आता है कि व्यापक अर्थ में शिक्षण क्या है। तो हम अपने आसपास के वातावरण से और जैसे परिवार से, पड़ोसी से, मित्र से, किसी से भी कुछ भी सीखते हैं, सिखाते हैं, वो एक व्यापक अर्थ में शिक्षा है। ये जो है इसका हमको वहाँ पे जवाब देना होता है। अगला है शिक्षण संकुचित अर्थ में, मतलब एक छोटे अर्थ में, एक सामान्य परिभाषा में, एक सामान्य जो लोग जानते हैं कि शिक्षण क्या होता है। जो संकुचित उसका अर्थ होता है शिक्षा या शिक्षण। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी संस्थान में, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को पूर्व निर्धारित ज्ञान प्रदान करता है। एक करता हो गया, वो करता है। इसके अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में दी जाती है। मतलब जो संकुचित अर्थ है इसके अनुसार जो है शिक्षण जो है वो केवल विद्यालय या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान में ही दिया जाता है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और एक अवधि होती है। जैसे कोई 12वीं क्लास में गया है तो उसका एक जो सिलेबस होगा, 10वीं क्लास में गया उसका सिलेबस होगा, BA में गया उसका सिलेबस होगा, MA में गया उसका सिलेबस होगा।
उसका एक कोर्स होगा, जैसे बीए 3 साल में होता है, हमारा ग्रेजुएशन 3 साल हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का हुआ, उसको कुछ पाठ्यक्रम है, ये भी शिक्षण है, संकुचित अर्थ में है। तो ये उसकी जो है पाठ्यक्रम और अवधि ये सब निर्धारित होती है, पहले से सारी चीज़ें फिक्स हैं कि यही पढ़ना है, यही पढ़ाना है। ये एक जो है शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। और शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्रदान करना है, जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। यह बड़ा संकुचित अर्थ में है, जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते लिखते रहते हैं कि क्लास 1 कक्षा 1 में एडमिशन लिए, फिर 2 में गए, 3 में गए, 4 में हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, फिर पीएचडी कर लिए, हमें सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट मिलते गए, कुछ परीक्षाएं पास किए, नौकरी पा गए। ये शिक्षा हो गया कि हम लोग जो है शिक्षित हो गए, नौकरी हो गई, सारी चीज़ें। ये संकुचित अर्थ में है कि जो एक तरीका है नॉर्मल ढंग का। लेकिन जब व्यापक अर्थ में शिक्षा देखेंगे तो हम नौकरी पाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बावजूद ऐसा नहीं कि हम जो जानते हैं सारी चीज़ें हम क्लास में ही सीखे हैं, बहुत सारे आते जाते रास्तों में सीखे हैं, देखते हुए, दोस्तों से, दादा दादी से, अड़ोसी पड़ोसी से, गांव देश से, टीवी से, मोबाइल से, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग सीखे ही हैं। दुनिया में जितने ज्ञान हमारे पास है सब केवल क्लास में थोड़े सीखे हैं। तो ये जो है शिक्षा का ये संकुचित और व्यापक अर्थ हम लोग समझ लिए। अब जो है हम लोग देखते हैं जो ये शिक्षण है इसकी अवधारणा क्या है। शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की जो पारंपरिक अवधारणा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं शिक्षण की पारंपरिक अवधारणा। अवधारणा मतलब हमारे दिमाग में या किसी के दिमाग में, एक समाज में जो उसके बारे में जो विचार बना दिए गए हैं कि यही शिक्षण है ना। तो ये शिक्षण की परंपरागत जो अवधारणा है कि जैसे बच्चा स्कूल जाएगा किताब लेके, वहाँ पे एक टीचर होगा और वो जो है क्लास में बैठेगा, टीचर आएगा, उसको पढ़ाएगा, किताब से रटवाएगा ना, कखा गगा पढ़ाएगा या जो भी पढ़ाना है। एक जो पारंपरिक जो है यह अवधारणा है ना, कक्षा 1 में गया, उसको गुरुजी 1 साल पढ़ाए, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, फिर रिजल्ट आया, पास हुआ, कक्षा 2 में चला गया, 3 में चला गया, हाई स्कूल चला गया, उसको बोर्ड दिया। ये जो है एक परंपरागत अवधारणा है। पारंपरिक अवधारणा शिक्षण कक्षा की स्थिति में शिक्षार्थियों को निर्देश प्रदान करने का कार्य है। यह पारंपरिक कक्षा कक्ष शिक्षण है। पारंपरिक कक्षा कक्ष में अध्यापक छात्रों को जानकारी देता है या छात्रों में से एक या कोई एक छात्र पाठ्य पुस्तक से पढ़ता है, जबकि अन्य छात्र चुपचाप केवल छात्रों को ज्ञान या जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। ज्ञान प्रदान करते समय शिक्षक को बच्चे के साथ साथ विषय वस्तु की क्रमबद्ध प्रस्तुति को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये शिक्षण की पारंपरिक अवधारणा है, जैसा कि हम लोग अभी तक लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। हम शुरू में थे, हम लोग कोई गिनती पढ़ाता था, काखा गागा खड़े होकर लोग पढ़ाते थे, किताबें हम लोग टीचर इतनी बड़ी जो संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, वो अर्थ बताता था। बाकी जो है टेक्स्ट बुक था हम लोग खुद पढ़ते थे और जो है एक एक पैराग्राफ एक एक बच्चे को खड़ा करके पढ़ाया जाता था और फिर जो है अध्यापक उसका अर्थ बताता था। सारी किताबें अध्यापक थोड़े पढ़ता है। तो ये एक पारंपरिक शिक्षण की जो है अवधारणा है। इसमें जो है मुख्य रूप से शिक्षक जो चाहता है उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाता है। अगला जो है शिक्षण की आधुनिक अवधारणा। ये जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है। जो आधुनिक अवधारणा है, जो आधुनिक विचार हैं, वो यह है कि शिक्षण से शिष्य को वांछित ज्ञान, कौशल और समाज में रहने के वांछनीय तरीकों को सीखने और प्राप्त करने का कारण बनता है। अर्थात जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है, वो ज्ञान, वो शिक्षा दिया जाए। इसका मैं एक उदाहरण दूं तो जैसे हम लोग विशेषकर अगर हम यूपी बिहार की बात करें या गांव के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ की बात करें, हम लोग जो गांव में
मास्टर तक पढ़ते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। वो वही जो है पारंपरिक ढंग से हाई स्कूल इंटर बीए कर लिए, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत विज्ञान सामाजिक विज्ञान पढ़ते गए एमए हो गए। फिर उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि अब क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, फॉर्म नहीं आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना एक फॉर्म के लिए लागू हो जाती है। तो इन सब पारंपरिक जो अवधारणा है इसमें बधे बधे उम्र बीतती चली जाती है। लेकिन यहीं अब जब आप महानगरों में जाएंगे, मुंबई जैसे दिल्ली जैसे शहरों में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी कोर्सेज ऐसे चलते हैं, बहुत सारी क्लासेज ऐसी हैं जो आपको हाई स्कूल के बाद एक प्राइवेट जॉब ही सही, लेकिन आपको एक अपने पैर पर खड़े होने के लिए एक बेहतरीन विकल्प मुहैया करा देते हैं। ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, तमाम टेक्निकल कोर्सेज हैं ना। मतलब कि जो ज़रूरी है हमारे लिए, जो आवश्यक है, ऐसे भी शिक्षण जो है, ऐसे भी आधुनिक शिक्षण में आवश्यकता है। और उसके तरीके भी जो है अवधारणा नई बनी हुई है। लोग अब जैसे वेब डिज़ाइनिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, तमाम चीज़ें जो है पहले से ही, ऐप डेवलपमेंट हो गया, कंप्यूटर के तमाम कोर्सेज हैं, वो सब बड़े बड़े महानगरों में बच्चों को शुरू से ही पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। और वहाँ के बच्चे आप देखेंगे हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद कुछ न कुछ अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। वो पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं और अच्छा खासा अपना जीवन जीते हैं, जो कि भी ग्रामीण इलाकों में ऐसा कम हो पाता है। यहाँ पे उतने न सोर्सेज हैं न उतने स्कोप हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम और अन्य चर व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से आयोजित किए जाते हैं। मतलब इसके लिए विशेष तौर पे आपको पाठ्यक्रम और शिक्षक या अन्य जो चीज़ें आवश्यक होती हैं, कंप्यूटर वगैरह और भी जो भी उसमें सहायक होता है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये हो गया शिक्षण की जो एक आधुनिक अवधारणा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो हम यहाँ पे हम लोग अब वीडियो ख़त्म करेंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं हमारे अगले वीडियो में जो आने वाला है वो है, उसमें हम देखेंगे शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण की अवधारणाएँ और शिक्षण के उद्देश्य। अवधारणाएँ हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं, अभी हम अगले जो वीडियो है उसमें अभी और भी अच्छे ढंग से हम शिक्षण की अवधारणाएँ पढ़ेंगे। और शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, शिक्षण के स्तर क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अध्येता अर्थात शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनके जो है प्रकार, वो लोग किस तरह से, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे अगले उसमें वीडियो में आप लोग। और शिक्षण की विशेषताएं भी हम लोग देखेंगे। ये सब अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जब भी क्लास डालें उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता जाए। आप लोग हमारा सहयोग करते जाइए और जो भी कमियां होंगी, जो गलतियां होंगी, आप बताइएगा, हम उसको सुधारने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक बने रहे और आगे भी बने रहिएगा और लगातार ऐसे तैयारी करते रहिएगा और JRF जिससे हो जाइएगा मेरी तरह। आप भी PhD करिए और एंजॉय करिए। अच्छा खासा पैसा मिलता है JRF में और बहुत मज़ा आता है PhD करने में। 5 साल जीवन बड़ा सुखदायक हो जाता है, इसलिए एकदम लग जाइए, तनिक भी इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा हर भाई, मेरी हर बहन जो है अब JRF हो और अच्छा खासा उच्च शिक्षा में जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, शोध करके डॉक्टरेट हो। तमाम चीज़ें हैं। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों को। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट और लाइक भी कर दिए कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम लगातार रोज़ाना आपके लिए वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे। नमस्कार। बहुत